क्लास 9th प्रश्नावली 2.1। ठीक है, ये बहुपद वाला चैप्टर है जिसमें हम बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है उसकी परिभाषा सुनिए पहले। ये लिखा है बहुपद, चर अचर गुणांक घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है मैंने नीचे, x की घात 2 कोमा लगाए 2x की घात 3, ठीक है, 3y 2x धन 5 ax की घात 2 प्लस bx। इस प्रकार के कैसे भी समीकरण आते हैं सब बहुपद कहलाते हैं। बहुपद में क्या क्या होता है, चर होता है, अचर होता है, गुणांक और घात। देखिए समझाती हूँ इस प्रकार से। चर के ऊपर देखिए आप एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, ये चर होते हैं। अचर होते हैं 2 3 4 मतलब संख्याएं। जब चर और अचर का दोनों का गुणा होता है तो उसको बोलते हैं हम गुणांक। ठीक है, घात मतलब जिसकी कोई किसी भी एक्स वाई जेड के ऊपर जो भी घात आती है उसको बोलते हैं घात। तो चर अचर गुणांक और घात वाले बीजगणितीय को बहुपद कहते हैं। ये उदाहरण दिया था जैसे मैं पहले समझा चुकी हूँ। सिंगल एक्स वाई जेड आते हैं तो चर है, सिंगल 2x3 आते हैं तो अचर, और जब इन दोनों का गुणा हो जाता है तो वो होता है गुणांक। ठीक है, संख्या का और एक्स वाई जेड का गुणा हो जाता है तो उसको बोलते हैं गुणांक। तो ये वाली डेफिनेशन आप उतार लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे। ये दिया है रेड कलर से। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, जो मैं बोल रही हूँ उसी पे ध्यान देना। प्रश्न है, ये बहुपद नहीं है, अभी हम पढ़कर आए थे ये बहुपद है। बहुपद में होता है चर अचर घात और गुणांक। लेकिन यदि ऐसा प्रश्न आ गया, कोई सी संख्या आ गई और आपको बोला ये बहुपद नहीं है, तो कैसे पहचानोगे कि ये बहुपद नहीं है। तो वह आंसर है वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक संख्या हो और परिमेय हो। जिसकी घात ऋणात्मक हो मतलब घात है 2 है 3 है और उसके आगे यदि माइनस लगा है तो वो बहुपद नहीं है। और परिमेय मतलब बटे में, जैसे देखो ये लिखा है बटे में 1/x लिखा है, ये बहुपद नहीं है। √x बहुपद नहीं है। 5x की घात -1 माइनस आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। 3x की घात 2 प्लस 5x, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद क्या है बहुपद क्या नहीं है दोनों मैं समझा चुकी हूँ आपको। अगला प्रश्न है, मैं एक साथ समझाती हूँ, इसको देखिए आप। ये देखिए वो तीनों कॉपी थी, आप उसको भी देख सकते हो रोक कर। ये तीनों को मैं एक साथ समझा देती हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए आप पूछ रहा है वो एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। तो एक पदी बहुपद वह होता है जिसमें एक पद होता है। देखिए x लिखा है, 2x लिखा है और 3x लिखा है, सब सिंगल सिंगल है। सिंगल सिंगल मतलब जो x है ये 2x है, गुणा हो रहा है, प्लस माइनस का निशान नहीं है इनके बीच में, इसका मतलब ये एक पदी है। द्विपदी क्या है, जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में दो पद होते हैं, जैसे x+1 x+3 x+5, प्लस का निशान आ रहा है बीच में, माइनस का भी आ सकता है इसके बीच में। ठीक है, इस प्रकार के दो पद होते हैं ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको द्विपदी बोलते हैं। और त्रिपदी मतलब जिसमें तीन पद, इसमें एक पद और जुड़ जाता है। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4, 5x धन 4y धन 2। संख्याएं चेंज हो जाएंगी, यदि एक प्लस का निशान है और अगल बगल संख्याएं हैं तो वो एक द्विपदी है। दो धन के निशान या दो धन के या दो धन ऋण के कैसे भी निशान हो और उनके बीच तीन संख्याएं 2 3 तो त्रिपदी। 1 2 द्विपदी, एक एक पदी। आए समझ में, एक पदी द्विपदी और त्रिपदी। अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करना है। सबसे सरल सवाल, घात देखना है आपको। तो जो भी सवाल दिया जाएगा उसमें ये देखना सबसे बड़ी घात किसकी है, वही आपकी घात कहलाएगी। जैसे ये सवाल है x की घात 5 माइनस x की घात 4 धन 3, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है 5, तो बस बहुपद की घात क्या है 5। इसमें बहुपद की घात क्या है 8। देखिए ये सबसे लास्ट में दिया है ना 2y की घात, ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, सब किताब है आपके पास उसमें देख लेना। इसमें कोई घात नहीं थी तो हमने x की घात 0 लिख दिया। ठीक है, तो घात लिखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए ये सवाल दिए 1 2 3 4 5, इसमें आपको ये बताना है एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद मतलब ये जो सवाल दिया है इसमें x x है, ठीक है, और घात कितनी आ रही 2, जिसकी घात 2 आ रही है वो एक चर में बहुपद है। ठीक है, जिसकी घात 2 आ रही है वो एक पद में एक चर में बहुपद है। तो इसकी घात 2 है, ये बहुपद है। ये एक चर में बहुपद है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी घात 2 नहीं है, इसकी घात 2 भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखिए मैं आगे लिखा हुआ है, ये देखिए पहला सवाल हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है और ये एक चर में बहुपद है। चर की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या क्या होती है 2। ठीक है, इसमें भी देखिए ये भी पूर्ण संख्या है इसलिए ये चर है। आगे ये तीनों चर
नहीं है। वीडियो को रोककर आप कॉपी में लिख लीजिएगा। इनमें किसी में भी घात 2 नहीं है, इसलिए ये एक चरम बहुपद नहीं है। अगला सवाल है बहुत सरल। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर जिस भी सवाल में दिया है और उसके आगे जो संख्या लिखी है बस वही लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर दिया है, आगे कोई संख्या नहीं है तो हम एक मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है? एक का, तो ये रहा एक। इधर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो इसको एक मान लेंगे और माइनस का निशान है इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस का एक। गुणांक लिखना है, जिस संख्या के साथ गुणा हो रहा है वह लिखना है। यदि नहीं है तो एक मान लेंगे, यदि यह संख्या होती तो हम संख्या लिख देते। इधर देखो पाई बटे 2 है, एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिया है? पाई बटे 2, यही आंसर है। इसमें जीरो क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया है। अगला सवाल है निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद की घात लिखना है। सारे सवाल दिए, बस बहुपद की घात लिखना है आपको, ठीक है। बहुपद की घात लिखना है। देखिए ये 5x की घात 3, 4x की घात 2 धन 7x, क्या है सबसे बड़ी घात? 3, लिख दिया 3। बहुपद की घात ही पूछ रहा है बस। इसमें क्या है? 2। बाय की घात कितनी है? 2, तो 2 आ गया, ठीक है। आगे के 2 सवाल आप सॉल्व करेंगे। सबसे आखिरी सवाल समझा रही हूँ। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती है। रेखिक मतलब एक लाइन में आ रहा है जिसमें कोई घात नहीं है। द्विघाती मतलब जिसमें 2 घात चढ़ी है। त्रिघाती मतलब जिसमें 3 घात चढ़ी है। कैसे? देखिए पहला सवाल है x की घात 2 प्लस एक्स, कितनी घात है? 2 है ना, तो इसको द्विघाती बोलेंगे, ठीक है। नीचे इसमें कितनी घात है? 3, तो इसको त्रिघाती बोलेंगे। सबसे सरल सवाल। इसमें घात कितनी है? 2, द्विघाती बहुपद। देखिए नीचे इसमें कुछ घात नहीं है ना, जीरो है, रेखिक बहुपद। जिसमें कोई घात नहीं उसे रेखिक बोलेंगे। इसमें भी कोई घात नहीं है, इसे भी रेखिक बहुपद बोलेंगे। इसमें 2 घात है, इसे द्विपद बोलेंगे। नीचे 3 लिखा है, इसे त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल सोल्व हो चुके हैं। आप कॉपी में लिख लीजिएगा और टेस्ट होने वाला है आपका इसके बाद, इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है।